students, today we will discuss our lesson reading the 100 dresses part 2। आज हम लेसन 6 के रीडिंग करेंगे जो रहता है पार्ट। Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly। मैडी ने इस विचार को टर्न दिस आइडिया, इस विचार को ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में घुमाया, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी सार होता, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो इतना उसे बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं थी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, पर उस रात वो सो ना सकी। शी थॉट अबाउट वेंडा, वो वेंडा के बारे में सोचती रही, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी वो फीकी पड़ी नीली ड्रेस के बारे में सोचती रही, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड आ लाइंड अप इन द क्लासरूम, वो उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती रही जो कि क्लासरूम में लाइन में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, अंत में मैडी उठकर बैठ जाती है और अपने माथे को कसकर अपने हाथों में दबा लिया और सचमुच सोचने लगी। एंड रियली थॉट, और सचमुच सोचने लगी। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, यह सबसे ज़ोरदार सोचने का काम था जो उसने कभी किया था। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, बहुत बहुत लंबे समय के बाद वह एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष के ऊपर पहुंची थी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, वह कभी भी दोबारा कुछ न कहते हुए पास खड़ी नहीं रहा करेगी। इफ़ शी एवर heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। यदि वह कभी भी किसी को किसी के द्वारा सताने के बारे में सुनेगी कि उनके इसलिए उन्हें सताया जा रहा है कि उनके नाम फनी हैं या उन्हें वो दिखते मजाकिया हैं, तो वो उनका विरोध करेगी, उनको खुलकर बोल दिया करेगी। इवन इफ़ इट मीन्ट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसका मतलब पैगी की मित्रता खोना ही क्यों ना हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वो वेंडा के साथ तो अपनी बात को दुरुस्त करने का उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अब वो किसी के साथ इतना अन्य को किसी को भी दुखी नहीं करेगी, इतना किसी के साथ मजाक नहीं होगा जितना कि वेंडा के साथ होगा, वो कभी भी नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी, शनिवार के दिन मैडी ने जो तीसरा पहर था, दोपहर का जो पहर था, वो पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेंथरोस्की, वो वेंडा पेंथरोस्की को एक लेटर लिख रही थी। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won। यह केवल एक मैत्रीपूर्ण लेटर लिखा जा रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और कि जो कंटेस्ट वेंडा थी वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। They told her how pretty her drawings were, उन्होंने उस लेटर में यह भी बताया कि उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी थी। And they asked her if she liked where she was living एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और उन्होंने वेंडा से ये भी पूछा कि जहाँ वो रह रही है और क्या वो अपनी नई टीचर को पसंद कर रही है और अपने रहने वाली जगह को भी पसंद कर रही है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड्स। वे ऐसा लिखना चाहती थी कि उन्हें खेद था, किंतु अंत में केवल एकमात्र मित्रों को लिखने वाले पत्र के रूप में समाप्त हो गया, जैसा कि ऐसा पत्र कि वो अच्छे मित्र को लिखती हैं। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और उन्होंने संकेत के रूप में एक्स के चिन्ह बनाकर साइन भी किए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड टू ऑन द एनवलप, उन्होंने बोगिन हाइट्स के एड्रेसेज पर मेल कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि आगे लिफाफे पर मेल कर दें। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर, इसी तरह कई दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक,
पर पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, और हो सकता था इसका मतलब कि वेंडा को पत्र मिल चुका था। परहैप्स शी वाज सो हर्ट, और शायद उसे बहुत बुरा लगा हो, बहुत दुखी हो, इस कारण उसने जवाब ना दिया हो। एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और शायद इतना गुस्सा हो कि वो जवाब देने वाली ना हो, देना ना चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, उसे दोष नहीं दिया जा सकता। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। सप्ताह भी बीतते गए और कोई उत्तर नहीं आया वेंडा की तरफ से। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, अब पैगी इस पूरे मामले को भूलना शुरू कर दिया था। एंड मैडी पुट herself to sleep at night making speeches about Vanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। अब वेंडा को भी मैडी को भी रात को वेंडा के बारे में बातें करती हुई खुद को सुला लेती थी कि उसे लड़कियों को की जो भी भारी भीड़ से बचाते हुए जो उससे यह कहकर उसे तंग करने की कोशिश करती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, और वेंडा खुद पहले ही एक कसी हुई रेखा के आकार में अपने होठों को दबा लेती, जैसा कि द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वो उत्तर देते हुए किया करती। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, और मैडी चिल्ला उठती कि चुप हो जाओ। देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, और फिर हर कोई शर्मिंदगी महसूस करता जैसा कि वो खुद महसूस किया करता। नाउ इट वाज क्रिसमस टाइम एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का समय था, सारी ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्रिसमस वाली घंटियों और एक छोटे से पेड़ से कक्षा को सजाया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन में, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। टीचर ने उस दिन कक्षा में एक लेटर दिखाया जो उसे उसी मॉर्निंग को मिला था। यू रिमेंबर वेंडा पेंत्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, कि आप सबको याद होगा वेंडा पेंत्रोस्की के बारे में, जो कि एक गुणी छोटी सी लड़की जिसने ड्राइंग प्रतियोगिता जीती थी। वेल शी हैज़ रिटन मी, जिसने मुझे पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो रही है जानते हुए कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं अब उसका मेडल उसके पते पर भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं ये पत्र आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली, और क्लास के जो स्टूडेंट्स थे अचानक उनकी इसमें रुचि पैदा हो गई और सीधे ऊपर होकर बैठ गए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, कि डियर मिस मैसन, आप और आपका रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि कृपया आप उन्हें ये बता दीजिएगा उन लड़कियों को कि वे 100 ड्रेसेज अपने पास रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई मैंने अपनी बना ली हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी मेरी अलमारी में रखी हुई हैं सजाकर। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैं चाहूँगी कि वह पैगी नाम की लड़की एक हरी ड्रेस वाला चित्र ले ले जिसके ऊपर लाल गोटा पट्टी लगी हुई है, और उसकी जो फ्रेंड मैडी थी वो नीली पोशाक वाला पिक्चर ले ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्विलाइज विद यू, और क्रिसमस के अवसर पर मुझे उस स्कूल की बहुत याद आ रही है और मेरी नई टीचर आपकी बराबरी की नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, योर्स ट्रूली, और आपको तथा सभी को शुभ क्रिसमस, और सचमुच आपकी वेंडा पेंत्रोस्की।